प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में अधिकांशतः ये पाया जाता है कि अध्यापक साथ साथ में विद्यार्थी प्रस्तुत टॉपिक के बारे में बहुत ही लापरवाही बरतते हैं और प्रस्तुत टॉपिक जो है वो है स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को संभवतः अधिकांशतः अध्यापक काम चलाऊ ही पढ़ाते हैं, परंतु मैं आज से आपको क्रमशः विधिवत पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वैधानिक रूप से तो केवल 8 होते हैं, परंतु चाहे आप ये समझें कि मैं अपनी तरफ से एक नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इस प्रकार से हैं। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक अंग है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को भी जोड़ना प्रासंगिक है। अब आपने ये समझ लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। हिंदी में नाउन अर्थात संज्ञा, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, वर्ब अर्थात क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक संबंध बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, आर्टिकल अलंकार। इस प्रकार से मैं आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। मैंने स्पष्ट कर दिया कि सभी विद्वान पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 8 ही बताते हैं और होते भी हैं, पुस्तकों में भी ये 8 ही प्रकार के मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आर्टिकल को नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच मानता हूं। और जो लोग नहीं मानते हैं वो ये सिद्ध करें कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल है क्या। चलिए, तो सबसे पहले है नाउन। नाउन के डेफिनेशन भी लिख दिया। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत स्पष्ट है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, कानपुर, टेबल, etc। इसके पश्चात आता है काइंड्स ऑफ नाउन। और वो ये काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन अर्थात 5 प्रकार का होता है।
नंबर 1 प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। बच्चों, यद्यपि मैंने पूरा का पूरा ये इंग्लिश में ही लिखा है, परंतु मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी बताता चल रहा हूं। बच्चों, पीछे वीडियोस में मैंने स्टडी ऑफ टेंसेज में 1 से 7 तक वीडियो हिंदी में पढ़ाए हैं और 8 से लेकर 20 वीडियो तक स्टडी ऑफ टेंसेज में अर्थात ट्रांसलेशन में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा है। इससे हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और चूंकि बहुत शीघ्र ही टीजीटी एग्जाम होने जा रहा, तो टीजीटी के विद्यार्थियों को ये मेरे सारे वीडियोस पढ़ना चाहिए। आपके पास जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक आप सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, और वो डेफिनेशन है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। अंतर समझिएगा, नाउन की डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, परंतु प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, शब्द जोड़ दिया, सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, अर्थात सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप समझ लें, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, कानपुर, आगरा, बॉम्बे, हिमालय, रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो आपने इस चीज को अच्छी तरीके से हिंदी में समझ लिया होगा। और अब मैं आपको इसको इंग्लिश में भी समझा देता हूं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंड। स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, kinds of parts of speech. There are only 8 kinds of parts of speech, but I shall teach you 9 parts of speech, and the 9th parts of speech is an article. Mostly there are only 8 parts of speech are taught, and the scholars do not accept that article is a 9th parts of speech, but they must prove what is an article in parts of speech. Now definition: a noun is the name of any person, place or thing, as Mohan, Kanpur, table, etc. Kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Now, definition of proper noun: a proper noun is the name of some particular person, place or thing, as Sita, Mohan, Kanpur, Ramayana, Himalayas, Gita, etc. Number 2, common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Definition है, common noun की definition है, क्या definition है? A common noun is a name given in common to every person or thing
ऑफ द सेम क्लास और काइंड। बच्चों, जैसा कि अभी प्रॉपर नाउन में बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन से एक जाति का बोध होता है। अंग्रेजी में उसकी डेफिनेशन है, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे एग्जाम्पल, मैन, सिटी, बॉय, गर्ल, माउंटेन, एनिमल, बुक, ईटीसी। ये सभी कॉमन नाउन। अंतर भी मैंने यहां पर स्पष्ट किया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब है प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय कॉमन नाउन। मोहन प्रॉपर नाउन, मोहन किसी लड़के का नाम है, तो नाउन किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन होता है जो जातिवाचक संज्ञा होती है, अर्थात बॉय, गर्ल, इस प्रकार से सीता का प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, रामायण पुस्तक है प्रॉपर नाउन है, और बुक कॉमन नाउन है, कानपुर स्थान का नाम है, सिटी कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार से अंतर भी स्पष्ट हो गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। अर्थात समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह का ज्ञान होता है। जैसे आर्मी में एक सिपाही नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्टिव नाउन है। क्लास, कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होते, बहुत से होते हैं। हर्ड, पशुओं का समूह, एक पशु नहीं होता, बहुत से होते हैं। ग्रुप, समूह, पुरुषों का ग्रुप, तो एक नहीं होता, तमाम लोग होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहां पर तमाम लोगों का, एक जैसे लोगों का, एक जैसी वस्तु का समूह होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, मटेरियल नाउन। A material noun is the name of a matter or substance of which things are made. Which things are made. Things are made. A material noun is the name of a matter और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। पदार्थवाचक संज्ञा, वह पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनती हैं, वो पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, ईटीसी। समझ में आ गया होगा। तो नाउ इन इंग्लिश, सेकेंड, कॉमन नाउन। Definition, a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. For example, man, city, boy, girl, mountain, animal, book, etc. Comparison, proper noun, Mohan, Sita, Ramayana, Kanpur. Common noun, boy, girl, book, city, etc. Now, collective noun. Definition, a collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. For example, army, class, herd, group. Material noun. A material noun is the name of a matter or substance of which things are made. For example, gold, iron, silver, wood, etc. The last, फिफ्थ पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम
द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, प्लेजर, पेन, ब्रेवरी, थेफ्ट, डेथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, इलनेस, होप, etc. आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम हृदय में महसूस करते हैं, जो भाव हमारे मन या हृदय में उत्पन्न होते हैं, वह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उनकी परिभाषा के सहित, डेफिनेशन के सहित, एग्जाम्पल के सहित समझा दिया है. बच्चों, ध्यान देने की बात है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम से सार पढ़ा रहा हूं. मुझे वीडियो में बहुत अधिक बोलना पसंद नहीं आता है, इसलिए पीछे के 100 वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको केवल सार पढ़ाया है. मैंने वीडियो को बहुत लंबा बनाने की कोशिश नहीं की है. तो in this way, the last point, abstract noun, the definition is, an abstract noun is the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. For example, honesty, pleasure, pain, bravery, theft, death, boyhood, childhood, illness, hope, etc. In this way, today I have taught you kinds of noun. अगले पीरियड में, अगले वीडियो में मैं आपको नाउन से संबंधित कुछ और टॉपिक, जैसे नंबर एंड जेंडर. नाउन के अंतर्गत मैं आपको नंबर और जेंडर भी पढ़ा दूंगा. उसके उपरांत मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा. उसके उपरांत एडजेक्टिव, क्रमशः इस तरीके से पढ़ाता रहूंगा. आप वीडियोस को देखते रहें.